कटिहार में कटिहार प्रॉपर कस्बा ये बीजेपी और जेडीयू, प्राणपुर बीजेपी, मनिहारी जेडीयू, बरारी जेडीयू, एक बलरामपुर की सीट जी आई है एआईएमएम की सीट, 68% मुस्लिम वोट है सौरभ, 68% मुस्लिम वोट है। बाकी सोचिए कटिहार के 7 में से 6 एनडीए को है। पूर्णिया में देखें, पूर्णिया कस्बा एलजेपी के पास, रुपौली जेडीयू, धमदाहा जेडीयू, पूर्णिया प्रॉपर बीजेपी, कोढ़ा बीजेपी, एक बनमनखी सीट है जहां पर केवल कांग्रेस की, जो कुल कितनी सीट बची कांग्रेस की, 6 में से एक सीट आपको यहां पर पूर्णिया में, यहाँ पे पिछली बार देखिए पूर्णिया में मुकाबला जो है एलजेपी से नहीं बल्कि हम से ना हो जाए, और यहाँ पर अभी 6-5 ऐसा ही लग रहा है। अरे बाप रे बाप, हम देखें यहाँ 5 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, 6 पर जो है वो आगे दिखाई दे रही है। पूर्णिया में एक तो ये भी बात है कि पिछली बार 4 सीटें जो है एनडीए जीती थी, इस बार 2 सीटें वो बढ़ा रही है, और इसमें खासतौर से रुपौली की जो सीट है इसमें इंडिपेंडेंट जो था वो पिछली बार जीता था, और वो इंडिपेंडेंट और जो है भीमा भारती के बीच में ज़्यादा कंपटीशन था, और उसी के चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है जेडीयू जो है उस कंपटीशन के चलते आगे हो गया। ये बनमनखी का कलर बदल सकता है सौरभ अभी, मतलब एक सीट और कम हो सकती है बनमनखी की कांग्रेस के एक खाते से। जो कांग्रेस के पास आप कह रही थी पिनाज, यहाँ एक सीट जो पूर्णिया में है 2 सीटें हम और कांग्रेस की आप लड़ाई बता रही हैं। जी। अगर कुटुंबा का कलर बदल जाए, राजेश राम को हम के ललन राम पीछे छोड़ दें तो फिर 5-6 इधर का हो जाए दोनों, फिर हम 6 के 6 हो जाए। और कल जब हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल के दौरान तो सब लोगों ने यही कहा था कि ऐसा मत सोचिए कि चिराग पासवान से राहुल गांधी का मुकाबला है, बल्कि राहुल गांधी तो अभी हो सकता है कि यहाँ पर लेफ्ट और हमसे भी पीछे रह जाए, तो यहाँ पर स्थिति खराब है। जरा एक एक करके सौरभ बात कर रहे थे। कटिहार सीट में यहाँ पर सिर्फ बलरामपुर की सीट जो है वो एनडीए के अलहदा एआईएमएम को जाती हुई दिख रही है, और यहाँ पर क्योंकि जैसा बताया है देवेंद्र ने कि 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, 68, तो फिर लाजमी से हो जाता है कि यहाँ का रंग। पूर्णिया में कस्बा एलजेपीआर, बनमनखी कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि ये भी रंग चेंज हो सकता है। रुपौली जेडीयू, धमदाहा जेडीयू, पूर्णिया बीजेपी, कोढ़ा बीजेपी। मधेपुरा की बात करें, आलमनगर जेडीयू के पास जाती दिख रही है, बिहारीगंज भी जेडीयू, मधेपुरा प्रॉपर जेडीयू, सोनबरसा भी जेडीयू, जेडीयू छाया हुआ है, सहरसा बीजेपी के पास है, महिषी आरजेडी आगे चल रही है। मधेपुरा शहर की सीट जो है, अगर आरजेडी हार रही है, बड़े कंट्रोवर्शियल शिक्षा मंत्री रहे थे 17 महीने के कार्यकाल में चंद्रशेखर, जो वहां से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, हिंदू धर्म को लेकर मानस को लेकर के जो उनके बयान थे उससे वो काफी कंट्रोवर्सी में आए थे, और वो ऐसे उसकी उम्मीद की जा रही थी कि उनको लोग सजा दे सकते हैं इस बार मधेपुरा में। तो मधेपुरा में ये आरजेडी की अपनी मतलब अच्छी स्ट्रांग होल्ड सीट थी। मधेपुरा गोप का, रोम पोप का मधेपुरा गोप का बोलते हैं, और उस सीट पर अगर वो चंद्रशेखर जो उन्होंने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई थी हार रहे हैं तो